रामायण प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। इसकी रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी। इस महाकाव्य में प्रकट होने वाले महत्वपूर्ण पात्रों का संक्षिप्त परिचय आज हम यहाँ दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लोगों के बीच में शेयर करें और लाइक बटन को प्रेस करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं रामायण के प्रमुख पात्रों का परिचय। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त्य ऋषि की। अगस्त्य ऋषि पुलस्त्य मुनि के पुत्र और ऋषि विश्रवा के भाई थे। वे रावण के चाचा थे। अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण से भेंट की और उन्हें एक दिव्य धनुष और तीर प्रदान किया था। अब बात करते हैं माता अहिल्या की। माता अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। कई हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उन्हें इंद्र, जो कि देवताओं के राजा थे, उन्होंने बहकाया था और उसके पति ने उन्हें इसी कारण से श्राप दिया था और राम द्वारा श्राप से मुक्त किया गया था। अकम्पन रावण के मामा थे। वह सुमाली और केतुमती के 10 पुत्रों में से एक था। उसकी 4 बहनें थीं। वह शूर्पणखा के साथ खारा और दुशाना के बीच हुए युद्ध में जीवित बचे लोगों में से एक था। घातक नरसंहार से बचने के बाद उसने रावण को सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया था मित्रों। बाद में वह हनुमान द्वारा युद्ध में मारा गया। अकम्पन सीता का अपहरण करने के लिए रावण को उकसाने का सबसे मुख्य जरिया था, सबसे मुख्य माध्यम था, जिसने अंततः युद्ध का नेतृत्व किया था। अगला किरदार है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार रावण और मंदोदरी का पुत्र था। अशोक वाटिका में हनुमान जी से उसकी मुठभेड़ के दौरान हनुमान जी ने उसे मार गिराया था। अगला किरदार की बात करते हैं तो वह है अंगद। अंगद एक वानर और वाली, सुग्रीव से पहले जो किष्किंधा के वानर राजा थे, यानी कि सुग्रीव के भाई, तो वह वानर राज सुग्रीव के बड़े भाई बाली और तारा का पुत्र था। अंगद ने राम को उनकी पत्नी सीता को खोजने और उनके अपहरणकर्ता रावण से लड़ने में मदद की थी। अब बात करते हैं अंजना की। अंजना हनुमान जी की माता थी। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, एक संस्करण के पहले एक अप्सरा थी जो एक वानर राजकुमारी के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुई और एक वानर प्रमुख केसरी से इनका विवाह हुआ। वायु के देवता वायु ने शिव की दिव्य शक्ति को अंजना के गर्भ तक पहुंचाया और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के अवतार के रूप में हुआ मित्रों। शिव पुराण में अंजना को गौतम महर्षि और अहिल्या की पुत्री बताया गया है। अगले पात्र की बात करते हैं तो अगले पात्र का नाम है अतिकाय। अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। वह ब्रह्मास्त्र द्वारा लक्ष्मण द्वारा मारा गया था। भगवान इंद्र के कहने पर पवन के मूल देवता वायु द्वारा दी गई सलाह के बाद कि भगवान ब्रह्मा का एक अजेय कवच अतिकाय को दिया गया था, जिसे केवल एक ब्रह्मास्त्र द्वारा छेदा जा सकता था। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण ने अतिकाय को मारने के लिए संघर्ष किया तो वह लक्ष्मण के साथ युद्ध में मारा गया। अब आगे हम बात करते हैं मित्रों इंद्रजीत की। इंद्रजीत लंका के राजा रावण का एक बलशाली पुत्र था। इसका नाम मेघनाथ था और यह लंका का राजकुमार था और यह इंद्रलोक में जाकर के इसने इंद्र को हरा दिया था, इसलिए इसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। महाकाव्य में उसे एक महान योद्धा और भ्रम के स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही बलशाली था और इसकी गर्जना मेघ के समान थी। यह रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका जन्म रावण की बड़ी पत्नी मंदोदरी से हुआ था दोस्तों। यह अति महारथी था। युद्ध में इंद्र को हराने और इंद्रलोक पर अधिकार करने के बाद ब्रह्मा द्वारा उसका नाम इंद्रजीत रखा गया। इसे युद्ध में लक्ष्मण द्वारा मार गिराया गया मित्रों। अब आगे बात करते हैं उर्मिला की। उर्मिला मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की छोटी बेटी थी और सीता की छोटी बहन थी। उर्मिला का विवाह राम के भाई लक्ष्मण से हुआ था। वह लक्ष्मण के बिना 14 साल तक रही और उनकी प्रतीक्षा की। आगे हम बात करेंगे रामायण के पात्र ऋष्यशृंग की। मित्रों, ऋष्यशृंग एक महान ऋषि थे। उन्होंने उस बलिदान की अध्यक्षता की जो राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्त करने के लिए किया था।
उनका विवाह दशरथ की पुत्री शांता से हुआ था। उन्हें कभी कभी एक हिरण और एक आदमी के संयोजन के रूप में चित्रित किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कबंध की। मित्रों, आपने रामायण के किरदारों में कबंध का नाम अवश्य सुना होगा। ऐसा बताया जाता है कि कबंध नाम के राक्षस का सिर उसके शरीर में ही धंसा हुआ था और रामचंद्र जी ने इसका संहार किया था और इसे श्राप से मुक्त कर दिया। मित्रों, अगले पात्र की बात करते हैं तो कैकसी। कैकसी या केकसी या केसनी या पुष्पोत्कथा ऋषि विश्वा की पत्नी थी और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा की माता थी। वह एक राक्षस राजा सुमाली की बेटी थी दोस्तों। अगले किरदार की बात करते हैं तो बात करेंगे कैकई की। कैकई राजा दशरथ की दूसरी पत्नी और भरत की माता थी। मित्रों, वह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। युद्ध में दशरथ की जान बचाने के बाद उन्होंने उनसे जो कुछ भी मांगा था वह देने की पेशकश की। वह बाद में इस पक्ष में भरत को राजा बनाने और राम को अपनी दासी मंथरा के शब्दों से प्रेरित होकर जंगल भेजने का आह्वान करती हैं दोस्तों। अगले किरदार की बात करें तो अगली जो पात्र हैं वह है कौशल्या। महाकाव्य में कौशल्या भगवान राम की माँ और राजा दशरथ की पहली पत्नी थी। वह 3 माताओं में सर्वश्रेष्ठ थी। इसके बाद हम बात करेंगे केवट। केवट की बात करें तो जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो सुमंत जी के साथ भगवान राम गंगा नदी के पार जा रहे थे, जिस पर उनकी भेंट केवट से हुई। और केवट यह श्रृंगवेरपुर का राजा था। केवट एक नाविक भी था जिसने राम, सीता और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में लेकर गंगा नदी के पार किया था। अगले पात्र की बात करें तो अगला पात्र है मित्रों कुंभकर्ण। कुंभकर्ण विश्रवा और कैकसी का दूसरा पुत्र था। वह रावण के छोटे भाई और विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। अपने विशाल आकार और महान भूख के बावजूद उसे उस समय के अच्छे चरित्र और एक महान योद्धा के रूप में भी वर्णित किया जाता है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया और श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुंचा तो कुंभकर्ण ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वह गलत कार्य कर चुका है। इस प्रकार से उसे एक महान वीर योद्धा के रूप में भी वर्णित किया गया है। जब ब्रह्मा द्वारा वरदान उसे दिया गया तो उन्हें शाश्वत नींद मांगने के लिए छल किया गया। एक भयभीत रावण ने भाईचारे के प्रेम से ब्रह्मा के वरदान में संशोधन करने के लिए राजी किया। ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को 6 महीने के लिए सुलाकर और साल के बाकी 6 महीने जगाकर वरदान की शक्ति को कम किया। इस प्रकार से कुंभकर्ण युद्ध में भगवान राम के द्वारा मारा गया। अब बात करते हैं मित्रों लव और कुश की। लव और कुश भगवान राम के पुत्र, भगवान राम और माता सीता के पुत्र थे। मित्रों, अब बात करते हैं एक खलनायक खर की। ऐसा बताया जाता है कि खर एक आदमखोर राक्षस था। वह रावण का छोटा चचेरा भाई और कैकसी की बहन राका का पुत्र था। दोस्तों, शूर्पणखा के अपमान के बाद जब उसने राम पर हमला किया तो राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसे मार डाला था। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने के बाद खर ने लक्ष्मण और राम के खिलाफ युद्ध किया। इस लड़ाई के दौरान खर हार गया और राम ने उसे मार डाला। भगवान राम द्वारा उसके भाई दूषण और त्रिशरा को भी मार डाला गया। मित्रों, वह डंडा साम्राज्य का शासक था जो लगभग नासिक जिले के बराबर था, जिसकी राजधानी जनस्थान नासिक शहर थी। उन्होंने मुख्य भूमि पर लंका के उत्तरी राज्य की रक्षा की और वह उनके राज्य के नाम के राज्य कौशल साम्राज्य की सीमा तक थी। वह युद्ध में अपने श्रेष्ठ कौशल के लिए जाना जाता था। रामायण युद्ध में राम और रावण के बीच खर के पुत्र मकराक्ष अपने चाचा रावण के पक्ष में लड़ा और राम द्वारा मारा गया। अब अगले किरदार की बात करें तो अगला किरदार है मित्रों गंगा। गंगा एक देवी और हिमवान की पुत्री हैं। उनकी अतुलनीय सुंदरता के कारण वह देवताओं को दी गई थी और वह आकाश गंगा बन गई। बाद में शिव ने उसे धरती पर उतारा और वह हिंदू धर्म में पवित्र नदी बन गई। मित्रों, आगे बात करते हैं मित्रों तो चंद्रभागा की। चंद्रभागा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पत्नी थी। चंद्रभागा की 2 बेटियों मांडवी और श्रुतिकीर्ति का विवाह कर्मशः राम के छोटे भाइयों भरत और शत्रुघ्न से हुआ था। मित्रों, अगले पात्र की बात करते हैं तो अगले पात्र हैं जाम्बवान। जाम्बवान को सुस्त भालू के राजा के रूप में वर्णित किया गया है।
वह रावण के खिलाफ अपने संघर्ष में राम की सहायता के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। अगली बात करते हैं मित्रों राजा जनक की। राजा जनक मिथिला के राजा और माता सीता और उर्मिला के पिता थे दोस्तों। वह एक बुद्धिमान और दयालु राजा थे। अगली बात करते हैं तो अगले किरदार हैं जम्बूमाली। जम्बूमाली लंका के सेनापति प्रहस्त का पुत्र था। अशोक वाटिका में मुठभेड़ के दौरान हनुमान जी ने उसे मार गिराया था। अगला किरदार है मित्रों जटायु। इस रामायण महाकाव्य में एक दिव्य पक्षी और अरुण का छोटा पुत्र है। वह दशरथ के पुराने मित्र थे। जटायु को रावण ने तब मारा था जब उसने सीता के अपहरण के दौरान सीता को बचाने की कोशिश की थी दोस्तों। जो अगला किरदार है वह है तारा मित्रों। तारा बाली की पत्नी और अंगद की माता थी। वह किष्किंधा की रानी थी और उसे पंच कन्याओं में से एक माना जाता है। बाली की मृत्यु के पश्चात तारा ने सुग्रीव के साथ विवाह किया था दोस्तों। अगले किरदार की बात करें तो एक खलनायक की किरदार है ताड़िका। ताड़िका एक खूबसूरत राक्षसी थी जो एक बार ऋषि अगस्त को बहकाने की कोशिश करने के बाद एक राक्षस में बदल गई थी दोस्तों। इससे पहले वह एक खूबसूरत महिला थी और ऋषि अगस्त के श्राप के कारण एक राक्षसी में बदल गई थी। एक राक्षस के रूप में वह जीवित प्राणियों का खून पीती थी और जो कुछ भी देखती थी उसे मार देती थी। राम के कुछ महान कार्यों में से एक में उन्होंने उसका वध करके उसका श्राप तोड़ दिया मित्रों। अब अगले किरदार की बात करते हैं। अगले पात्र हैं दशरथ दोस्तों। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकई और सुमित्रा और 4 पुत्र थे। राम, भरत और जुड़वा बच्चे लक्ष्मण, शत्रुघ्न। दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। एक बार कैकई ने दशरथ को एक युद्ध में बचाया और एक पुरस्कार के रूप में उन्हें दशरथ से अपने जीवन काल में किसी भी समय अपनी 2 इच्छाओं को पूरा करने का सौभाग्य मिला दोस्तों। उसने अवसर का उपयोग किया और दशरथ को अपने बेटे भरत और राजकुमार बनाने और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजने के लिए मजबूर किया। राम के वनवास में जाने के बाद दशरथ की मृत्यु हो जाती है। वह एक बहुत ही अच्छे और शक्तिशाली राजा थे जो बहुत दयालु भी थे। इसके बाद अगले किरदार की बात करें तो अगले किरदार हैं देवांतक। देवांतक रावण का पुत्र था मित्रों और युद्ध में वह हनुमान जी द्वारा मारा गया। इसके बाद जो अगला किरदार है वह है दूषण। दूषण आदमखोर राक्षस था और वह खर का जुड़वा भाई था। वे राक्षस थे दोनों जिन्होंने दंडकवन पर शासन किया था। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक और कान काटकर अपमानित करने के बाद खर और दूषण लक्ष्मण और राम के विरुद्ध युद्ध में चले गए थे। इस दौरान लड़ाई में भगवान श्री राम ने दोनों को मार डाला था दोस्तों। अगले पात्र की बात करते हैं तो धन्यमालिनी। धन्यमालिनी रावण की दूसरी पत्नी है। उसकी असली पहचान अज्ञात है, लेकिन कुछ कहानियां उसे माया की बेटी और मंदोदरी की बहन के रूप में संदर्भित करती हैं। वह महान योद्धा अतिकाय की मां थी जिन्हें अंततः ब्रह्मास्त्र द्वारा लक्ष्मण जी द्वारा मार दिया गया। अगला पात्र है धूम्रक्ष। धूम्रक्ष रावण का मामा था। वह सुमाली के 10 पुत्रों में से एक था। धूम्रक्ष का वध भगवान हनुमान जी ने किया था। उसके बाद अगले पात्र की बात करें तो अगले पात्र हैं जिनको आप सभी जानते हैं, भगवान परशुराम। वह भगवान शिव के टूटे हुए धनुष पर राम के साथ संघर्ष के कारण रामायण में मौजूद हैं और विवाह सभा में मिथिला क्षेत्र के पूरे राज्य में मौजूद लोगों को मारने की धमकी देकर अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं दोस्तों। बाद में भगवान परशुराम के क्रोध पर भगवान राम की शांत प्रतिक्रिया सुनने के बाद परशुराम शांत हो गए और अंत में उन्होंने महसूस किया कि भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं। अगले पात्र की बात करते हैं तो अगला पात्र है प्रहस्त। प्रहस्त रावण के मामा और लंका की सेना के प्रमुख सेनापति थे। वह सुमाली और केतुमती के पुत्र थे। उसके 9 भाई और 4 बहनें थीं। उसकी एक बहन थी और वह थी रावण की माता कैकसी। अगला पात्र है मित्रों बाली। बाली या बाली किष्किंधा का एक शक्तिशाली राजा था। वह इंद्र के आध्यात्मिक पुत्र थे। वृक्षराज और के जैविक पुत्र सुग्रीव के बड़े भाई तारा के पति और अंगद के पिता थे दोस्तों। अगले पात्र की बात करें तो भरत। भरत राजा दशरथ के दूसरे पुत्र थे। उनका जन्म रानी कैकई के यहाँ हुआ था। भरत राम के छोटे भाई थे। रामायण भरत को धर्म और आदर्शवाद के प्रतीक के रूप में रखती है। उनका विवाह सीता की चचेरी बहन मांडवी से हुआ था, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए। अगले किरदार हैं माल्यवन। माल्यवन रावण के नाना थे। वह सुकेश के 3 पुत्रों में से एक थे। उनके 2 छोटे भाई थे जिनका नाम सुमाली और माली था। माल्यवन की पत्नी सुंदरी थी।
उनके 7 बेटे थे, वज्रमुष्टि, विकराक्ष, दुर्मुख, सुप्तज्ञ, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त, और एक बेटी का नाम अनला था। वह उन राक्षसों में से एक थे जिन्होंने रावण द्वारा सीता के अपहरण का विरोध किया था। अगले पात्र की बात करें दोस्तों तो अगले पात्र का नाम है मांडवी। मांडवी राजा कुशध्वज की रानी चंद्रभागा की बेटी थी। वह सीता और उर्मिला की चचेरी बहन थी। उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था। मांडवी का विवाह राम के भाई भरत से हुआ था दोस्तों। अगले पात्र की बात करते हैं तो मंदोदरी। मंदोदरी रावण की बड़ी पत्नी थी। महाकाव्य उसे सुंदर, पवित्र और धर्मी के रूप में वर्णित करता है। मंदोदरी मायासुर की पुत्री थी और हेमा नाम की एक अप्सरा थी। मंदोदरी की 2 बेटे हैं, मेघनाथ जिसको इंद्रजीत के नाम से, और दूसरा है अक्षय कुमार। वह उन राक्षसों में से एक थी जिन्होंने रावण द्वारा सीता के हरण का विरोध किया था। अगले पात्र की बात करें दोस्तों तो मंथरा। मंथरा को देखने में बड़ा कुबड़ा, कुरूप और विरोधी कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंथरा एक विशेषज्ञ वार्ताकार और एक चालाक महिला है जो अपने तरीके से हेर फेर कर सकती है और वह क्या चाहती है, जो वह चाहती है वह कर सकती है। जब राम अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे मित्रों, तो कई देवताओं ने भगवान विष्णु से परामर्श किया। उन्होंने कहा राम राजा बनने जा रहे हैं, वह अपने जीवन का आनंद लेंगे, लेकिन उनके परिचय के पीछे का कारण बुराई को मारना है। भगवान ने अपनी व्यवस्था व्यक्त की, इसलिए उन्होंने शिक्षा की देवी सरस्वती से परामर्श किया। वह मंथरा के रूप में गई और राम को वनु में भेज दिया। मंथरा को काली पुरुष की शाश्वत पत्नी अलक्ष्मी का अवतार कहा जाता है दोस्तों। अपने पहले के जीवन में उन्होंने भगवान रुद्र की तपस्या की थी और स्वर्गलोक में कई दिव्य नर्तकियों, अप्सराओं में से एक बनने के लिए पुण्य अर्जित किया था। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह एक दुष्ट आत्मा थी, ब्रह्मा ने उसे मंथरा के रूप में जन्म लेने और त्रेता युग के दौरान पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना में बाधा उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया था दोस्तों। अगले किरदार की बात करें तो अगला किरदार है मित्रों मारीच। मारीच एक राक्षस है जिसे राम महाकाव्य के नायक और भगवान विष्णु के अवतार द्वारा मार दिया जाता है। उन्हें महाकाव्य के विरोधी रावण के सहयोगी के रूप में वर्णित किया गया है। उनका सबसे उल्लेखनीय कारनामा राम जी की पत्नी सीता के हरण में उनकी भूमिका है। उनकी मां तताका थी और भाई सुबाहु थे जिन्हें राम ने पहले ही मार दिया था। अगले किरदार की बात करें तो मित्रों रामायण के प्रमुख पात्र राम ही हैं। तो राम महाकाव्य के नायक हैं दोस्तों। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। वह कौशल साम्राज्य के राजा दशरथ और उनकी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। वह अपने आप में एक गुणी, मजबूत और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वह पुरुषों में उत्तम माने जाते हैं और एक मर्यादित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सीता से विवाह किया था। उनके अपने भाई का नाम लक्ष्मण है और उनका अपने भाई लक्ष्मण के साथ भी गहरा संबंध था दोस्तों। उनके 2 भाई और थे जिनका नाम भरत और शत्रुघ्न है। आगे की बात करते हैं मित्रों तो अगला जो कि रावण का खलनायक के रूप में, मुख्य खलनायक के रूप में जो किरदार है वह है रावण। रावण लंका का राक्षस था। वह महाकाव्य के मुख्य विरोधी हैं। वह विश्वा और कैकसी के पुत्र थे। उन्होंने कई वर्षों तक शिव के लिए तपस्या की और बदले में शिव से एक महान आशीर्वाद प्राप्त किया कि उन्हें किसी भी देवता, राक्षस या अन्य दिव्य प्राणियों द्वारा नहीं मारा जा सकता। अगले किरदार की बात करें मित्रों तो रूमा। रूमा सुग्रीव की पत्नी थी। उनका उल्लेख महाकाव्य की पुस्तक कांड में मिलता है। रूमा और सुग्रीव को एक दूसरे से प्यार हो गया था और वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन रूमा के पिता नहीं माने। इसलिए हनुमान की मदद से सुग्रीव ने रूमा का अपहरण कर लिया था दोस्तों और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। 2 शाही वानर भाइयों के संघर्ष के बाद बाली द्वारा रूमा को सुग्रीव से दूर ले जाया गया था। बाद में बाली द्वारा रूमा को रोके जाने तथा राम की बाली को मारने और सुग्रीव को किष्किंधा का शासक बनने में मदद करने का प्राथमिक औचित्य बन गया। जब बाली द्वारा राम के बाण से नीचे विश्वासघाती और अप्रत्याशित हत्या का आरोप लगाया जाता है तो राम कहते हैं कि उनकी हत्या बाली द्वारा किए गए पाप के लिए एक उचित सजा थी। जब उन्होंने रूमा अपने विवाहित जीवन साथी के सुग्रीव को लूट लिया तब रूमा को अपने आनंद के लिए इस्तेमाल किया। मित्रों अगले किरदार की बात करें तो यह भी प्रमुख किरदार हैं जो कि राम के भाई लक्ष्मण के रूप में हैं। राजा दशरथ के लक्ष्मण तीसरे पुत्र और राम के दूसरी माता के पुत्र थे। वह शत्रुघ्न के जुड़वा भाई थे। उनका जन्म रानी सुमित्रा से हुआ था। वे शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं। वह अपने भाई के प्रति गहराई से समर्पित थे, जिसका
उन्होंने कई खतरनाक कारनामों और खोजों में माध्यम से पालन किया था। उनका विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। उन्होंने अपने भाई राम और सीता की 14 साल तक दिन रात बिना सोए सेवा की थी मित्रों। अगले पात्र की बात करें तो अगले पात्र हैं लव। लव राम और सीता के 2 पुत्रों में से एक हैं। उनका कुश नाम का एक जुड़वा भाई था जो उन युवाओं में से एक था जिन्हें वाल्मीकि जी ने रामायण पढ़ाई थी। अगले पात्र की बात करें मित्रों तो मुनि वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि एक महान ऋषि थे और राजा दशरथ के गुरु थे दोस्तों। वे राजा और शाही परिवार को धार्मिक सलाह देते थे। अगले किरदार की बात करें मित्रों तो अगले किरदार हैं विभीषण। विभीषण रावण का छोटा भाई था, हालांकि खुद एक राक्षस था। विभीषण एक महान चरित्र था। वह रावण का छोटा भाई था। जब रावण ने सीता का हरण किया तो उसने सलाह दी कि रावण सीता जी को सम्मान के साथ भगवान श्री राम को वापस कर दे, किंतु रावण ने उनकी सलाह नहीं मानी और उन्हें लात मारकर लंका से निकाल दिया। तो विभीषण ने रावण को छोड़ दिया और राम की सेना में शामिल हो गया मित्रों। बाद में जब राम ने रावण को हराया, राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। अगले किरदार की बात करें मित्रों तो अगले पात्र हैं विश्रवा। विश्रवा प्रसिद्ध ऋषि अगस्त्य मुनि के भाई और ब्रह्मा के पोते पुलस्त्य के पुत्र थे। विश्रवा की 2 बार शादी हुई थी। एक बार इलाविदा के साथ, जिनके साथ उनका कुबेर नाम का एक पुत्र था, और उनकी दूसरी पत्नी एक राक्षस राजकुमारी कैकसी थी, जिनके साथ उनके तीसरे बेटे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और एक बेटी शूर्पणखा थी। अगले पात्र की बात करते हैं मित्रों तो ऋषि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र एक महान ऋषि और बुद्धिमान व्यक्ति थे जो कभी राजा थे। लंबे ध्यान के माध्यम से उन्होंने कई आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की थी दोस्तों। वह राम को एक राक्षस को हराने और शिव के धनुष को उठाने के लिए ले गए, जो भविष्य में राजा की यात्रा का पहला कदम था। अगले पात्र की बात करें मित्रों तो अगली पात्र हैं शांता। शांता एक राजा दशरथ और उनकी बड़ी पत्नी कौशल्या की बेटी थी। बाद में उन्हें अंग प्रदेश के राजा रोमपद ने गोद लिया था। उनका विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। अगले पात्र की बात करें मित्रों तो अगली पात्र हैं सबरी। सबरी को भी एक भील महिला के रूप में रामायण में वर्णित किया गया है, जो राम को समर्पित थी। जैसा कि उनके गुरु ऋषि मतंग ने राम की पूजा करने के लिए कहा था, उन्होंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की। सीता के हरण के बाद सबरी आखिरकार राम से मिली। उसने राम को, सुग्रीव और हनुमान को खोजने में मदद की दोस्तों। अगले पात्र की बात करें तो शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र। उनका जन्म रानी सुमित्रा से हुआ था। वह लक्ष्मण के जुड़वा भाई है मित्रों। उनका विवाह सीता की चचेरी बहन श्रुतिकीर्ति से हुआ, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए। अगले पात्र हैं मित्रों शिव जी। शिव ने महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। राम और रावण दोनों ही शिव को समर्पित करने के लिए माने जाते हैं और दोनों ही शिव को समर्पित थे। विष्णु और ब्रह्मा के साथ शिव हिंदू धर्म में महान त्रिमूर्ति का हिस्सा है। महाकाव्य के कुछ संस्करणों में हनुमान को शिव के अवतारों में से एक रूप में वर्णित किया गया है। शिव एक महान तपस्वी हैं और अक्सर ध्यान में बैठते हैं दोस्तों। यह माना जाता है कि वह अन्य देवताओं और अलौकिक प्राणियों की शक्ति को वश में करने में सक्षम है और वह अक्सर समर्पण, ध्यान, तपस्या में बैठने वालों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। भगवान शिव की पत्नी का नाम पार्वती है दोस्तों। अगले पात्र की बात करें तो अगले पात्र हैं महिला पात्र हैं शूर्पणखा, जो कि एक राक्षसी के रूप में दिखाई गई हैं। शूर्पणखा विश्रवा और कैकसी की पुत्री हैं और रावण की छोटी बहन। यह पंचवटी के एक जंगल में ऐसी ही एक यात्रा के दौरान राम से मिली और उनके युवा और अच्छे रूप पर तुरंत मुग्ध हो गई दोस्तों। इस बीच राम ने कृपा पूर्वक उसकी प्रगति को अस्वीकार कर दिया और यह कहते हुए कि वह अपनी पत्नी सीता के प्रति वफादार हैं और इस तरह कभी दूसरी पत्नी नहीं करेंगे। उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था उसको अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा ने राम के छोटे भाई लक्ष्मण से संपर्क साधा, जिन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अपमानित और ईर्ष्यालु शूर्पणखा ने सीता पर हमला कर दिया दोस्तों, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें इसमें कामयाब होने नहीं दिया और उनके नाक और बाएं कान काट दिए और उन्हें वापस लंका भेज दिया। अब अगले पात्र की बात करें मित्रों तो अगली पात्र हैं माता सीता। सीता जी मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की ज्येष्ठ पुत्री थी दोस्तों। उनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था मित्रों। उन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था। अगले पात्र की बात करें मित्रों तो संपाति। संपाति राम के समर्थक थे। वह जटायु के छोटे भाई और अरुण के पुत्र थे। उन्होंने श्री राम की मदद के लिए अपनी दिव्य दृष्टि से सीता जी का पता लगाया और श्री राम को बतलाया कि माता सीता लंका में है। अगले मुख्य पात्र की बात करें मित्रों तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी एक दिव्य वानर साथी और भगवान राम के भक्त हैं। हनुमान महाकाव्य के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं दोस्तों। वह एक ब्रह्मचारी
जिन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया और चिरंजीवी हैं। महाकाव्य के कुछ संस्करणों में उन्हें शिव के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है मित्रों। और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जी ने जब उन्हें माता सीता की खोज के लिए भेजा था तो अशोक वाटिका में माता सीता द्वारा प्रसन्न होने पर उन्हें आशीर्वाद दिया गया था। माता सीता ने उन्हें अजर और अमर होने का आशीर्वाद दिया। इस कारण आज भी माना जाता है कि आज भी हनुमान जी इस धरती पर सशरीर विद्यमान है दोस्तों। अगली बात है हेमा। हेमा इंद्र के दरबार में एक अप्सरा है। जब मायासुर स्वर्ग के पास गया तो उसने उसे देखा और उससे शादी कर ली। उसके 2 बेटे थे, मायावी और दुंदुभी, और एक बेटी मंदोदरी। बाद में उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट गई। मित्रों अगली बात है त्रिजटा। त्रिजटा एक राक्षसी हैं जिसे सीता की रक्षा का कर्तव्य सौंपा गया था दोस्तों, जिसे लंका के राजा ने अपहरण कर लिया था। रामायण के बाद के रूपांतर में उन्हें विभीषण की बेटी के रूप में भी वर्णित किया जाता है मित्रों। त्रिजटा एक बुद्धिमान राक्षसी के रूप में बताई जाती है जो रावण के विनाश और राम की जीत का सपना देखती है। वह राम और रावण के बीच युद्ध के मैदान के सर्वेक्षण में सीता के साथ जाती है और सीता को राम की भलाई के लिए आश्वस्त करती है। जब सीता अपने पति को बेहोश देखती है तो उसे मृत मान लेती है। तब त्रिजटा उनको बताती है कि भगवान राम के साथ ऐसा नहीं हो सकता, यह रावण की माया है। मित्रों अगले पात्र है त्रिशिर। त्रिशिर रावण का पुत्र है और हनुमान द्वारा मारा गया मित्रों। अगली पात्र हैं श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति राजा कुशध्वज और रानी चंद्रभागा की बेटी हैं दोस्तों। वह सीता और उर्मिला की चचेरी बहन है मित्रों। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मांडवी था। श्रुतकीर्ति का विवाह राम के भाई शत्रुघ्न से हुआ दोस्तों। मित्रों यदि आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और इस धर्म के कार्य में हमारा सहयोग करें, इन कथाओं को आगे बढ़ाएं। भगवान श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।